लगन है, मन का यही कथन है, दिल की यही लगन है, मन का यही कथन है। देह में रहे मगर हम देहातीत हो, कर्म करते आप जैसा कर्मातीत हो। देह में रहे मगर हम देहातीत हो, कर्म करते आप जैसा कर्मातीत हो। अब विदेही हो जाए हम आपकी तरह, दिल की यही लगन है, मन का यही कथन है। अपने दिल पर हाथ रखकर पूछे, मैं बाबा का किस लिए बना हूं? मैं क्या कर रहा हूं? मैं बाबा का किस लिए बना हूं? क्या कर रहा हूं? मैं यहां किस लिए आया हूं? जिनके सामने लक्ष्य होता है, लक्षण स्वतः ही आते हैं। मेरा लक्ष्य है, मुझे पक्का ब्राह्मण बन के रहना है, संपूर्ण निश्चय बुद्धि ब्राह्मण, जिसने भगवान से पवित्रता की प्रतिज्ञा की है। जिसका खान पान शुद्ध है, सात्विक है, योग युक्त है। बाहर मैं ब्राह्मण आत्मा, मुझे ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता बनना है। मेरा उद्देश्य मेरे सामने है, मेरे सामने है। उद्देश्य प्राप्ति के लिए बाप दादा का आदेश मिला हुआ है। ओम शांति सभी भाई बहनों को। ओम शांति भाई जी। आज का वरदान कौन देगा? हाँ जी भाई जी, निकालती हुए। हाँ ठीक है, निशा बहन नाम दीजिए। हाँ जी, ओम शांति। ओम आज शांति। साकार बुद्धि का वरदान जो दिया बाबा ने, ईश्वरीय रस का अनुभव कर एक रस स्थिति में स्थित रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा भव।
ईश्वरीय रस का अनुभव कर एक रस स्थिति में स्थित रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा भव। बाबा कह रहे हैं जो बच्चे ईश्वरीय रस का अनुभव कर लेते हैं उनको दुनिया के बाकी सब रस फीके लगते हैं। जब है ही एक रस मीठा तो एक ही तरफ अटेंशन जाएगा ना, सहज ही एक तरफ मन लग जाता है, मेहनत नहीं लगती है। बाप का स्नेह, बाप की मदद, बाप का साथ, बाप द्वारा सर्व प्राप्तियां सहज एक रस स्थिति बना देती हैं। अगर हम ये चार बातें जो बाबा ने बताई है, बाबा का स्नेह, बाबा की मदद, साथ और बाबा से जो प्राप्तियां हुई हैं, उसको अपनी बुद्धि में रखते हैं ना, तो हमारी स्थिति सचमुच बहुत एकदम बढ़िया एक रस बन जाती है। ऐसी एक रस स्थिति में स्थित रहने वाली आत्माएं ही श्रेष्ठ हैं। तो स्लोगन भी बहुत ही सुंदर है, किचड़े को समाकर रत्न देना ही मास्टर सागर बनना है। ओम शांति। और आज की मुरली से जो पॉइंट्स लिए, समान रखा, मैं ऑलराउंडर पार्टधारी आत्मा हूँ। स्मृति में रखा, स्वर्ग में ऊंच पद पाना है तो बाप के साथ सच्चा होकर रहना है। और नशे की पॉइंट थी, बाबा देखते हैं सिर्फ हम बच्चों को जो हमें गुलगुल बनाकर फिर साथ भी ले जाते हैं। और चिंतन का पॉइंट दिया, स्वर्ग की रचना ज्ञान और याद की यात्रा से होती है। और धारणा की पॉइंट थी, बाबा की याद से अपनी आत्मा का किचड़ा निकालना है। बाबा को भूलो मत, टाइम वेस्ट नहीं करना, और रचयिता और रचना के राज को यथार्थ समझकर आस्तिक बनना है। और ड्रामा के ज्ञान में कभी भी पूछना नहीं। सेवा की पॉइंट की, बाबा ने कहा तुम बच्चों से कोई अगर पूछते हैं कि तुम शास्त्रों को नहीं मानते हो तो बोलो जितना हमने शास्त्र पढ़े हैं, भक्ति की है, उतना तो दुनिया में कोई कर ही नहीं सकता। लेकिन अभी हमें जो है भक्ति का फल मिल गया है, इसलिए हमें भक्ति करने की अब दरकार नहीं है। और योग की पॉइंट थी कि मुझे ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता बनने की ड्रिल करो। ओम शांति। बहुत सुंदर, थैंक यू अनीता मैम। आज की मुरली से जो समान रहा, ईश्वरीय रस का अनुभव कर एक रस स्थिति में स्थित रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ। योग अभ्यास, सच्चे बाप के साथ अंदर बाहर सच्चा बनना है, तब ही फरिश्ता सो देवता बनेंगे। धारणा, आत्मा में जो किचड़ा भरा है उसे याद के बल से निकाल साफ करना है। सेवा, सभी को एक बाप का परिचय देना है, आदि मध्य अंत का राज समझाना है। चिंतन, महाप्रलय कभी होती नहीं, एक धर्म की स्थापना और अनेक धर्म का विनाश चलता ही रहता है। इस समय मुख्य तीन धर्म है और ये तो ऑस्पिशियस संगम युग है। स्मृति, रचयिता और रचना के राज को यथार्थ समझ आस्तिक बनना है। चेकिंग, ड्रामा के ज्ञान में मूंझना नहीं है। ओम शांति। ओम शांति। सो मान लिया, ईश्वरीय रस में स्थित रहने वाली आत्मा हूँ। रचयित धारणा, रचयिता और रचना के राज को समझ आस्तिक बनना है। सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बनने के लिए संपूर्ण पवित्र बनना है। अभ्यास किया, आत्मा में जितना किचड़ा भरा हुआ है उसे याद के बल से निकाल साफ करना है। ड्रामा और ज्ञान में मूझना नहीं है। स्मृति में रखा, आत्मा तो एक शरीर से निकल दूसरे में जाती है। आत्मा ना घटती है ना बढ़ती है, अगर ना और ना ही कभी मृत्यु को प्राप्त होती है। यह खेल बना बनाया ड्रामा है। सेवा, किचड़े को समा कर ज्ञान रतन धारण कर अन्य आत्माओं को भी ज्ञान रतन धारण करवाने हैं। चिंतन,
जब है ही एक रस मीठा, तो एक तरफ ही अटेंशन रखनी है। बाबा का स्नेह, बाबा की मदद, बाबा द्वारा सर्व प्राप्तियां सहज पाकर ऐसा एक रस स्थित में स्थित होकर आत्मा बनना है। चेकिंग। मुझ आत्मा ने बाबा की याद से आत्मा में भरा किचड़ा साफ किया। चेक करना है। ओम शांति जी। ओम शांति। आज का सोमान। मैं ब्राह्मण कुलभूषण आत्मा हूँ। योगाभ्यास। बच्चे एक अल्फ को ही याद करना है। अल्फ माना बाबा, उनको अल्लाह भी कहते हैं। धारणा, आत्मा में जो कीचड़ भरा पड़ा उसे याद केवल से निकाल साफ करना है। सेवा, बाबा का परिचय सबको देना है और आदि मध्य अंत का राज सर्व को बताने की सेवा करनी। चिंतन, बाबा हम बच्चों के लिए सौगात में हथेली पर बहिष्ट लाए हैं। अपनी आत्मा निश्चय करो, कर बेहद के बाप को जानो। श्रेष्ठ स्मृति, ईश्वरीय स्नेह, ईश्वरीय मदद, ईश्वर का साथ और ईश्वर द्वारा सर्व प्राप्तियां आत्माओं की एक रस स्थिति सहज बना देती। चेकिंग, ड्रामा में हम कितना निश्चय है उसका चेकिंग की। ओम शांति। और अपने अपने पॉइंट्स बोले। प्रीति बहन है, रम्मी भाई है, ओम शांति। ओम शांति। आज का सो मान लिया। मैं ब्राह्मण एक फरिश्ता तो देवता हूँ और मैं आस्तिक हूँ। योग की पॉइंट ली। बाबा हमें गुलगुल बनाकर याद की यात्रा सिखलाते हैं। धारणा, सच्चे बाप के साथ अंदर बाहर सच्चा बनना है, तभी देवता बन सकेंगे। सेवा, जैसे हमें भक्ति का फल मिला है, वैसे ही सबको भक्ति का फल दिलाने की सेवा करनी है। चिंतन, अगर स्वर्ग में उच्च पद पाना चाहते हैं तो झूठ छोड़ना पड़ेगा, अंदर बाहर सच्चा बनना पड़ेगा। आत्मा के 84 जन्मों के अविनाशी पार्ट को कुदरत कहा जाता है। स्मृति, याद की यात्रा और ज्ञान से बाबा स्वर्ग रचते हैं। आत्मा कितनी छोटी सी रॉकेट है। चेकिंग पॉइंट, आत्मा का पिछड़ा कहाँ तक साफ किया है। ओम शांति। अच्छा, ओम शांति। आज मैं सम्मान रखा, मैं ज्ञान के अधिकारी बच्चा हूँ। और दूसरा भी था कि मैं पवित्रता संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ। तो दूसरे बाबा के लिए बाबा ने आज याद के लिए जो कहा था कि ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता, ये ड्रिल किया। और जो धारणा की पॉइंट था कि अंदर बाहर सच्चा रहना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है और मास्टर सागर बनना है। कोई किसी का कमजोरी, कमी, अवगुण को समाना है। तो और चौथा जो सेवा के लिए था, सभी मनुष्यों को आस्तिक बनाना है। और जो इसके लिए समान याद के लिए रखा था, स्मृति स्मृति रखा कि ये याद से ही आत्मा का किचड़ा साफ करना है। ये ज्ञान की पॉइंट था। और छठा जो चिंतन के लिए था, सुनने की अधिकारी और वह धारण करने की अधिकारी। ये नया चीज सुना था, इसके ऊपर चिंतन। और सातवां पॉइंट था ईश्वरीय रस से एक रस स्थिति। ये चेकिंग की पॉइंट थी। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। आज का सम्मान लिया। मैं एक रस स्थिति में स्थित रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ। और याद का पॉइंट लिया। गुलगुल बन याद की यात्रा में रहना है और अल्फ को याद करना है। मैं आत्मा हूँ, बाप का बच्चा हूँ। धारणा का पॉइंट लिया। सच्चे बाप के साथ सदा सच्चा बनना है। और सेवा का पॉइंट लिया। जैसे बाबा ने कहा, सेकंड में स्वर्ग की बादशाही लो तो सिर्फ बाप को जानो, परिचय दो, ये सेवा करनी है। और स्मृति का पॉइंट रखा, ब्राह्मण कुल ही सर्वोत्तम कुल है। टेक्स्ट चेकिंग का पॉइंट लिया कि कहाँ तक किचड़ा साफ किया है और
जो है रत्नों द्वारा सेवा करते हैं, अर्थात कहाँ तक मास्टर से आगे बनी है। और चिंतन का पॉइंट लिया पीपल का पत्ता, पीपल के पत्ते पर जो होता है ना श्री कृष्ण है, उस पर चिंतन। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। किसी और को पॉइंट? बलविंदर भाई आप बोलेंगे आज? कोई नहीं है, फिर आज की मुरली शुरू कर लें। भगत माँ वाक्य बाबा के, बाबा को याद करते हैं। ओम शांति। आज 9 मार्च 1981 के जो है बाबा के महावाक्य हैं, और हेडिंग था कि मेहनत समाप्त कर निरंतर योगी बनो। आज बाबा ने मुख्य तौर पे जो है 3 प्रकार के जो बाबा के बच्चे हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से हाईलाइट किया। एक तो होते हैं सदा ही योग में रहने वाले योगी, दूसरे जो होते हैं योग लगाने के लिए थोड़ी मेहनत करते हैं वो योगी, और तीसरे जो विघ्न हटाने के लिए, पाप मिटाने के लिए मेहनत करते हैं। इन 3 प्रकार के बाबा ने आज बच्चों को जो है बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। और बाबा का जो आज दिलाराम बाप और दिलरुबा बच्चों का जो है मिलन है। ऐसे बच्चे जिनके मन में हमेशा बाबा ही बाबा ये साज बजता रहता है, ऐसे बच्चे बाप के नैनों में समाये हुए होते हैं। और बाप दादा भी ऐसे विशेष बच्चों को जो है उनके याद का जो है रेस्पॉन्ड करते हैं। बच्चे तो सभी दिल तक नशीन है बाबा के, लेकिन फिर भी जैसे बाबा हर बार कह देता है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, क्योंकि माला में एक मन का जो है ऊपर बाबा के पास है मेरुदंड, लेकिन उसमें जो है एक 16,000 के बाद भी, 108 के बाद भी, जो भी ऐसे भी समझ सकते हैं, वो लास्ट दाना भी होता है। तो ये कहीं ना कहीं ये जो अंतर 1 और 108 का, या 16,108 का जो अंतर आ जाता है, उसे बाबा ने कहा इसको पूरा करने के लिए सिर्फ बुद्धि में बाबा जो विधि बताई है कि पवित्र और योगी बनो। इस प्रकार बाबा ने जो है आज मुख्य तौर पर जो बाबा जो वचन थे वो महावाक्य जो उच्चारे थे। हालांकि बाबा जो आज मुरली सुनाने नहीं आए थे, लेकिन बाबा के साथ जो बच्चों का मिलन था, फिर बच्चों के प्यार की खातिर, बच्चों की जो खींच हुई है, प्यार की जो खींच हुई है स्नेह की, उसके आधार पर बाबा आए तो कुछ महावाक्य बाबा ने उच्चारित किया। आज विस्तार से आज बाबा के महावाक्यों को लेते हैं। आज दिल वाला बाप बच्चों के दिल की लगन को देख हर्षित हो रहे हैं। आज का मिलन दिलाराम बाप और दिलरुबा बच्चों का है। चाहे सम्मुख है, चाहे शरीर से दूर है, लेकिन दिल के समीप है। दूर रहने वाले बच्चे भी अपने दिल की लगन से दिलाराम बाप के सम्मुख है। ऐसे दिलरुबा बच्चे जिनके दिल से बाबा का ही साज बजता रहता है, अनहद साज, हद का नहीं, सारे व्यवहार करते हुए भी अंदर बाबा 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 की जो है लो जगी हुई रहती है। ऐसे बच्चे बाप के अब भी नैनों में समाये हुए हैं। उन्हों को भी बाप दादा विशेष याद कर रेस्पॉन्ड कर रहे हैं। दिलाराम बाप के दिल तक नशीन बच्चे तो सभी हैं, फिर भी नंबरवार तो कहेंगे ही। जैसे माला के मन के तो सब है, लेकिन कहीं 8 और कहा 16,000 का लास्ट दाना कहेंगे मन के, लेकिन दोनों में अंतर बहुत महान है। और इस नंबर का आधा जो मुख्य स्लोगन है, पवित्र और योगी बन। आगे बाबा ने बताया, एक है योग लगाने वाले योगी, दूसरे हैं सब योग में रहने वाले योगी, तीसरे है योग द्वारा विघ्न हटाने, पाप मिटाने की मेहनत में रहने वाले।
जितनी मेहनत उतना फल पाने वाले। जैसे आजकल की दुनिया में एक जो पूर्व जन्म के भक्ति के हिसाब से किए हुए श्रेष्ठ कर्मों के आधार से हद की राजाई का वर्षा बिना मेहनत के पाते हैं, क्योंकि उनकी पिछले ही जन्मों की कमाई इतनी होती है कि उनको ऐसा परिवार मिलता है, और वो जो है ऐसे इस प्रकार के धन धनाढ़ परिवार के वर्षे के अधिकारी बन जाते हैं। और इस कारण राजाई का नशा उनमें स्वतः ही रहता है, उनको याद नहीं करना पड़ता कि मैं राजा हूँ या राजकुमार हूँ या मैं इस संपन्न परिवार का हूँ, क्योंकि उनकी बुद्धि में जो है नेचुरल स्मृति और संपत्ति की जो है प्राप्ति स्वाभाविक रूप से जो है नेचुरली उनकी स्मृति में होती है। आजकल तो राजाएं हैं नहीं, लेकिन द्वापर के आरंभ की बात है, सत्योगुणी भक्ति के समय की बात है। ऐसे नंबर 1 बच्चे स्वतः योगी जीवन में रहते हैं, प्राप्ति के भंडारे वर्षे के आधार से सदा भरपूर रहते हैं, मेहनत नहीं करते, उनके मुख से कभी ये नहीं निकलता कि सुख दो शांति दो, क्योंकि भरपूर होते हैं, संपन्न होते हैं। सिर्फ संकल्प का बटन दबाया तो उनकी खान जो है खुल जाती है, सदा संपन्न रहते हैं, अर्थात योग लगा हुआ ही रहता है। ये थे नंबर 1 बच्चे जो सदा योगी रहते हैं। दूसरे नंबर के योग लगाने वाले जैसे आजकल के बिजनेसमैन होते हैं, कभी बहुत कमाते हैं, कभी कम कमाते हैं, लेकिन फिर भी खजाने में कुछ ना कुछ कम रहता ही है, कमाई का नशा रहता ही है। ऐसे बच्चों की जो खुशी तो रहती है, लेकिन निरंतर एक रस नहीं रहती है। संपन्नता का स्वरूप भी कभी कभी होता है, आज भरपूर है और अभी नहीं और चाहिए कि भावना आ जाती है मन में, तो वो ऐसे जो है सदा संपन्न और एक रस नहीं होते हैं। संतुष्ट होते हैं, लेकिन कभी संतुष्ट स्वयं से संतुष्ट नहीं होंगे। तो ये हो गए योग लगाने वाले। योग लगता है फिर मेहनत करते हैं, योग टूटता है फिर से लगाने की कोशिश करते हैं, अर्थात जो है वो मेहनत में ही लगे रहते हैं। तीसरे, जैसे आजकल के नौकरी करने वाले बच्चे, कमाया और खाया, रोज का कमाया रोज का खाया, जितना कमाया उतना ही खाया, स्टॉक नहीं मिल। इसलिए सदा खुशी में नाचने वाले नहीं होते, क्योंकि सदा खुशी में वही बच्चे नाचेंगे जिनका भंडारा पूरा भरा हुआ है। मेहनत के कारण कभी दिल शिकस्त हो जाते हैं, कभी दिल खुश हो जाते हैं। इस प्रकार बाबा ने 3 प्रकार के बच्चे बताए। अब आगे बाबा बता रहे हैं कि सबको वर्षे में सर्व प्राप्ति और खजाना मिला है। अधिकारी हो, नेचुरल योगी हो, नेचुरल स्वराज्य अधिकारी हो, बाप के खजाने के बालक सो मालिक। बाबा कह रहे जब बाप के खजाने के बालक सो मालिक हो, वर्षे के अधिकारी आत्माएं हो, तो इतनी मेहनत क्यों करते हो। पापा को रहम आता है कि मास्टर रचेता और नौकर के समान मेहनत करे। एक राजा का बेटा 2 कौड़ी पैसे के लिए अगर वो कहीं नौकरी करे तो बाप को तो दुख होगा ना। जैसे 200 कमाते हैं 200 ही खाते हैं, 2000 कमाए 2000 खा लिए। बाप को कहने का भाव ये है कि 2 घंटा योग लगाया और 2 घंटा जो उसका फल मिला उसे खत्म किया। तो ऐसा क्यों। वारिस कभी ये नहीं कहता कि 2 दिन की राजाई है 4 दिन की राजाई है, वारिस है तो सदा काल का वारिस होता है। तो इसीलिए बाप के बच्चे जो है सदा खजाने के मालिक हैं। बाबा यही चाहता है कि मेरे बच्चे सदा काल के जो है वारिस बने रहे। कहना बाबा और करना याद की मेहनत। एक और तो हम बाबा बाबा कहते हैं, बाबा के वारिस बच्चे हैं, दूसरी तरफ याद के लिए मेहनत करते हैं, तो दोनों की दोनों जो है अरस परस पाते हो कि एक दूसरे के विपरीत मैच नहीं करती हैं। एक और तो कहते हैं मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, परमात्मा का बच्चा हूँ, आत्मा बालक सो मालिक हूँ, सर्व खजाने का अधिकारी हूँ, और दूसरी ओर बाबा से मांगते हैं सुख दो शांति दो, बाबा रहम करो। जब जो चीज पानी थी पा ली, फिर खोना और पाना क्यों। मैंने कहा तो गीत बदली करो,
बोलो पा रहा हूँ, ये अधिकारी के बोल नहीं होते हैं। संपन्न बाप के बच्चे हो, सागर के बच्चे हो, तो क्या निरंतर योगी बनो, सदा बुद्धि में रहे मैं कौन, मैं सर्व संपन्न आत्मा हूँ, बालक सो मालिक हूँ, परमात्मा का बच्चा हूँ, सृष्टि का रचयिता का मास्टर रचयिता हूँ। एक और हम कहते हैं ब्राह्मण सो देवता, ये तो हम कभी नहीं कहते क्षत्रिय सो देवता। फिर एक क्षत्रिय की तरह मेहनत क्यों करते हैं? ये सब बातें देखकर, बच्चों की मेहनत को देखकर बाबा को बच्चों को बहुत तरस आता है कि राजा के बच्चे मैं को क्या किस नजर से देखता हूँ, और मेरे बच्चे जो है दुखी होते हैं, मांग रहे हैं भिखारी की तरह, या राजा के बच्चे कर रहे हैं। बाबा यही कहता है मेरा बच्चा है, संकल्प से एक बार मन बुद्धि से स्वीकार करे कि मैं बालक सो मालिक हूँ, बाल मालिक बने की स्टेज से उस सम्मान में सदैव। बाबा ने कहा आज तो सिर्फ पार्टियों से ही मिलना है, लेकिन मुरली क्यों चली इसका भी राज है। आज बहुत महावीर बच्चे बाबा को खींच रहे हैं, बाबा का प्यार उनको खींच रहा। आज बाप दादा उन्हीं बच्चों को सम्मुख रख मुरली चला रहे। देश विदेश के बहुत महाबली बच्चे याद कर रहे हैं, बाप दादा भी ऐसे सेवाधारी आज्ञाकारी सुत योगी बच्चों को विशेष याद दे रहे हैं। बाप याद कर दे रहे हैं मधुबन निवासी विदेशी बच्चों को, जो बड़े स्नेह से चात्रक बन मुरली सुनने के सदा अभिलाषी रहते हैं। ऐसे सर्विसेबल लवफुल लवलीन बच्चों को भी बाप दादा विशेष याद प्यार दे रहे हैं। मधुबन निवासी जो नीचे बैठे हैं लेकिन बाप दादा के नैनों के सामने हैं, ऐसे अथक सेवाधारी बच्चों को विशेष याद प्यार। साथ साथ सम्मुख बैठे लक्की सितारों को भी विशेष याद प्यार और नमस्ते। हम लक्की सितारों को बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। बहुत सुंदर महावाक्य। बाबा को याद करते हैं, फिर आज के जो प्रश्न है उनका मनन चिंतन और एक दूसरे से शेयर करें। पहला क्वेश्चन रानी बहन सुरेश बहन, सुरेश बहन तो है नहीं, रानी बहन बोलेंगे। हाँ किन जी, ओम बच्चों के शांति दिल बहन। से बाबा का ही साथ बसता रहता? हाँ मैडम बोलिए। हाँ जी, ओम शांति जी। आज दिलाराम बाप बच्चों के दिल की लगन को देख हर्षित हो रहे हैं। आज का मिलन दिलाराम बाप और दिलरुबा बच्चों का है। चाहे वो बच्चे सन्मुख हैं, चाहे शरीर से दूर हैं, लेकिन दिल के समीप हैं। दूर रहने वाले बच्चे भी अपने दिल की लगन से दिलाराम बाप के सम्मुख हैं। क्यों सम्मुख हैं? क्योंकि हमेशा श्वासोश्वास बाप दादा की याद में कर्म करते हुए भी, कहीं आते जाते भी 24 घंटे बाबा की याद में लगन में मगन रहते हैं। ऐसे दिलाराम बाप के बच्चों को देख के अपने सम्मुख रखते हैं, और जिनके दिल में बाबा का साज हमेशा बसता रहता है। बाबा से मिली प्राप्तियां, बाबा ने हमें क्या से क्या बना दिया, और बाबा जो भी कोई आत्मा हमारे सामने पड़ती है, चाहे हम कहीं जाएं चाहे कुछ भी करें, बाबा की याद में कहीं ना कहीं कुछ ज्ञान का छोटा सा रूप उनके सामने रख ही देते हैं, बाप का परिचय के रूप में। तो ऐसे साज जिनके दिल में हमेशा अनहद का साज बसता रहता है, जो हद का नहीं होता, कि 24 घंटे हर काम करते आते जाते कहीं भी कुछ भी करते हुए बाबा बाबा बाबा, वही बाप बाप के अब भी नयनों में समाये हुए होते हैं। उन्हों को ही बाप दादा विशेष याद का रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। दिलाराम बाप के दिल तक नसीन तो सभी बच्चे हैं, लेकिन वही जो बाबा बार बार कहते हैं कि हैं तो सभी नंबरवार। ओम शांति जी।
थैंक यू रानी बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीतू बहन, सुमन बहन, विनीता बहन। माला के मन के तो सभी हैं लेकिन नंबरवार ओम हैं। शांति। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू भाई जी। माला के मन के तो सभी हैं नंबर वाइज। नंबर का आधार है मुख्य जो है, देखो कहाँ 8 मन के, कहाँ 100 मन के और कहाँ 16,000 मन के। तो मन के सब कहलाते हैं पर नंबर वाइज है। बाबा कहते हैं ह्यूज डिफरेंस है। जिसका बेसिस है, डिफरेंस का बेसिस है कि जस्ट वन स्लोगन, बी होली एंड बी राजयोगी, पवित्र बनो योगी बनो। तो बाबा ने बताए हैं परम पिता को यानी अपने बाप को याद करना पड़ता है। उतना प्यार नहीं है तभी मेहनत लगती है। सेकंड टाइप्स बताए हैं अपने आप की, अपने जो है ना बाप की याद भूलना मुश्किल लगता है, याद रहती है इजीली। पाप और विघ्न ऑटोमेटिकली मिटते रहते हैं क्योंकि याद रहता ही है बाबा, एफर्ट नहीं करना पड़ता। थर्ड टाइप्स की विघ्न को आने देंगे, पहले उनकी खातिरी करेंगे, पाप कर लेंगे, फिर योग लगाने बैठ जाएंगे, फिर विघ्न को भगाने बैठ जाएंगे, टाइम निकालेंगे, स्पेशल एफर्ट करेंगे, फिर छुटकारा पाएंगे विघ्नों से, पापों से। फिर जितना एफर्ट उतना फल। तो बेसिकली बस यही बताया स्लोगन जो है, पवित्र बनो योगी बनो, ये आधार है। ओम शांति। थैंक यू नीतू बहन। शांति। हाँ सुमन बाबा ने बहन। कहा कि माला के मन के तो सभी हैं लेकिन नंबरवार हैं, और इस नंबर के आधार पर जो मुख्य स्लोगन है वो यही है कि पवित्र और योगी बनो। ओम शांति। ओम शांति। दोनों बहनों ने बहुत अच्छा बताया। देखो पहले भी कहते थे ना कि जितना गुड़ डालोगे हलवा उतना मीठा बनेगा। अब वही बाबा ने पहले दिन से ही क्लियर कर दिया है कि जिसका जितना पुरुषार्थ उसको उतने भाग्य की प्राप्ति। तो हर कोई अपनी मतलब अपनी मतलब कैलेबल जितना जिसका कैलेबर है उस हिसाब से लगा पड़ा है। अब कई बच्चे हैं, मैं अपनी बात कर रही हूँ कि हाँ जी हमसे अमृत वेला नहीं उठा जाता या ये नहीं किया जाता, लेकिन वही वाली बातें कोई बच्चे होते हैं कि अमृत वेला इतना लंबा होता है। कुल मिला के सारी बात का दारोमदार पुरुषार्थ पर है। तो जितना विनीता बहन आवाज ब्रेक हो गई है। मेरा इंटरनेट कनेक्शन चला गया था, आवाज आई थी क्या? नहीं आवाज आई थी। वही बहनों ने जैसे बताया ही है कि पुरुषार्थ हम जितना करेंगे उसी हिसाब से प्राप्ति है। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ही प्राप्ति होगी, जितना गुड़ डालेंगे हलवे में उतना ही मीठा होगा। वही वाली बात है कि पुरुषार्थ कर रहे हैं बहुत पीछे का, यानी कि ना अमृत वेला है हमारा, ना नुमा शाम है, और हम सोचे कि हम बहुत ऊंचे पद की प्राप्ति होगी, तो वैसे तो नहीं होगी ना। तो बाबा ने वही इसीलिए सबको नंबरवार बताया है। और जैसे बाबा ने ये भी कहा कि कोई 8 पे या कोई 16,000 का लास्ट दाना है, तो जितना जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना उतना प्राप्ति होगी। तो नंबर का, इस नंबर का आधार का मुख्य स्लोगन बाबा ने बताया, पवित्र बनो और योगी बनो। ओम शांति। थैंक यू विनीता बहन, सही बात है। जितना ये आधार पर पवित्र बनेंगे, योगी बनेंगे, उतना बाबा के नजदीक पहुंचेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्रीति बहन, सुमन बहन। तो सुमन बहन का 2 बार आ गए थे। सदा योग में रहने वाले योगी की निशानी क्या होगी, स्पष्ट करें। प्रीति बहन, विजय भाई। ओम शांति। सदा योग में रहने वाले जो योगी, वो उनका जो जीवन है वो स्वतः ही योगी जीवन होगा। प्राप्ति के भंडार वर्षे के आधार से सदा भरपूर रहेंगे। उन्हें जो है वो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, वो सदा योग युक्त रहेंगे। उनका योग जो है वो सदा लगा हुआ ही रहेगा। सर्व खजानों से सदा संपन्न होंगे। सबको जो है वो सुख शांति देते रहेंगे, और उनकी जो स्थिति है वो हमेशा एक रस होगी।
वो स्वयं से भी संतुष्ट रहेंगे तथा दूसरों को भी जो है वो संतुष्ट करते रहेंगे। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया बहन। बाबा निया ने एक एग्जाम्पल दिया है कि जैसे हद की राजाई में होता है ना, तो जन्म लेते ही हर वर्षे के हर चीज की अधिकारी हो जाते हैं, प्लस जो है ना उनको एक नशा भी रहता है कि मैं राजकुमार हूँ, राजा का बच्चा, नेचुरली प्रॉपर्टी वगैरह सारे उनके पास जैसे रहती है। तो यहाँ बाबा ने कहा कि ऐसे नंबर वाले बच्चे स्वतः ही होगी, उनको योग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, प्राप्ति के भंडारे भी सदा भरपूर रहते हैं और हमेशा जो है सुख शांति भी बांटते रहते हैं। कोई भरे होते हैं ना, उनको कोई वो थोड़ी है, वो तो संकल्प से ही पहले उनके सामने तो खाने बनी पड़ी हैं, सदा संपन्न भी होंगे, योग युक्त भी होंगे और उनके मन में ना अनहद नाद भी बजता रहेगा कि एक बाप दूसरा ना कोई, जिसको बोलते हैं ना मन मना भव, निरंतर उस स्थिति में होंगे। और वो जो है ना, इसके ऊपर एक आशा दीदी से इस बार प्रश्न किया था कि आपका पुरुषार्थ क्या रहता है दिन भर। तो उन्होंने कहा मैं आप लोगों की तरह या औरों की तरह दिन में बैठ के तो योग कर नहीं सकती, मेरे लिए तो बाबा, यज्ञ और मुरली यही रहता है। तो इसी में क्योंकि मुरली होती है उससे विशेष अटेंशन देती हूँ, और यज्ञ में जो है क्लासेस ये वो उससे भी याद हो जाती है। तो निरंतर उन्होंने उनका भी बोला कि जो बड़ी दादी थे ना, तो वो भी बाबा से बातें ही करते रहते, मतलब बाबा को बिल्कुल साथ अंग से, मतलब उनका है जैसे ना योग युक्त होके ही सारे करते हैं। तो वो योग युक्त होके ही करते हैं, तो इसलिए वो खुद भी राजी रहते हैं, औरों को भी राजी रखते हैं, हर्षित भी रहते हैं और मालिक बने रहते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू विजय भाई, सुमन बहन। प्रीति बहन बोल पाएंगे? नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्चना बहन, परविंदर बहन, रमली भाई। योग लगाने वाले योगी की निशानी क्या होगी, स्पष्ट करेंगे। ओम शांति। एक तो वो निरंतर योगी जो कि बताया गया, और दूसरा है योग लगाने वाले, मतलब जैसे पता चला कि योग टूटता है तभी बार बार लगाना पड़ता है, बाबा ने बोला। या वैसे बाबा कई बार बोलता है कि महारथी घुड़सवार, तो घुड़सवार वाले जो होते हैं कभी गिरते हैं, कभी सीधे चलते हैं, तो कभी याद सहज होती है, कभी मेहनत होती है ना। बाबा ने इसमें बिजनेसमैन का भी एग्जाम्पल दिया है कि ये सेकंड नंबर वाले होते हैं, और जैसे बिजनेसमैन होता है बहुत कमाते हैं, कभी कम कमाते हैं, फिर भी खजाना तो रहता ही है उनके पास। तो ये कभी उनको, जैसे बिजनेसमैन को हद की कमाई का नशा रहता है, खुशी रहता है। हाँ, लेकिन क्योंकि वो फ्लक्चुएटिंग है, इसीलिए एक रस स्थिति नहीं रहती है। कभी संपन्नता का स्वरूप होगा और कभी अभी कुछ और भी चाहिए, और भी चाहिए। तो ये संकल्प जो चलेंगे, मेहनत मेहनत की तरफ होगा, प्राप्तियां इतनी इजी नहीं होंगी। तो यही है, योग लगाने वाले भी ऐसे ही है कि कभी तो बहुत अच्छा लग रहा है और कभी टूट रहा है, तो कभी बहुत खुश होंगे, संतुष्ट होंगे, और कभी थोड़ा सा दिल शिकस्त भी हो जाएंगे। तो ये फिर बाबा ने यही बोला है, उनकी यही निशानियां हैं। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू अर्चना बहन। फिर बहन ने बताया भी योग लगाने वाले मतलब कि लगता नहीं है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है ना। जैसे पहले तो बताया कि उनकी स्थिति तो एक रस है, योग युक्त रहते हैं। तो दूसरे नंबर वाले बताया बाबा ने थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, और फिर मेहनत भी ऐसी करते हैं जैसे बाबा ने एग्जांपल दिया कि बिजनेसमैन जैसे सीजन होता है ना, कि अब कमाने का सीजन, तो दिन रात एक कर देंगे को कमाई कर लेंगे। तो खजाने तो उनके भरपूर रहते हैं, है ना, उनको खुशी भी रहती है, कभी हद की कमाई का नशा भी रहता है। पर जो उनकी स्थिति है वो एक रस नहीं रहती। कभी तो देखेंगे कि खूब संपन्न स्वरूप है हमारा, और फिर कभी कभी अभी और चाहिए का भी संकल्प जो है उनको फिर मेहनत में ले आएगा। तो बाबा ने कहा ऐसे जो बच्चे हैं वो सदा एक रस स्थिति में नहीं रहेंगे, और कभी तो संतुष्ट होंगे, कभी नहीं भी होंगे, क्योंकि योग लगाने वाले हैं ना। तो यानी कि योग लगाना मतलब कभी हमारा योग ब्रेक हो रहा है और फिर हम कोशिश कर रहे हैं लगाने की। तो यही बताया बाबा ने। ओम शांति। जी ओम शांति। बाबा ने 3 टाइप का योगी बच्चे देखा इसमें। जो बीच वाला है ये योग लगाने वाले होते हैं, जिनका योग टूटता है, और जो मतलब योग टूटता है तभी तो लगाना पड़ता है। बाबा इसमें आज बोला है निरंतर योगी बनने के लिए। तो मैं ये तो बताए दोनों बहनों ने। तो ये जो बिजनेसमैन होते हैं, तो पता है बिजनेसमैन का क्या हाल होता है।
है ना। कभी ज्यादा बिजनेस हुआ तो ज्यादा खुश में रहेंगे, नाचेंगे, लेकिन हमेशा चाहिए चाहिए का रहता है उनका। लेकिन बाबा जो हमको 3 प्रकार के बताया, उसमें ये थोड़ा समझ में आया कि भगवान जब बोलता है ना, तो बाबा बोलता है, तो मैं मान लो 3rd कैटेगरी का हूँ, तो मैं सोचता हूँ 2nd कैटेगरी में जाऊं या 1st कैटेगरी बनना चाहूँ। लेकिन कोई आत्मा मुझे कहता है तो लगता है ये क्यों मुझे बोला, है ना। या कोई आत्मा मुझे कोई करेक्शन करना चाहता है, तो मुझे ऐसे मन में संकल्प चलता है, या मैं जिसको बोलता हूँ उसका भी मेरे को ऐसा लगता है कि उसको भी यही संकल्प चलता होगा, ये क्यों ज्यादा मुझे करेक्शन करना चाहता है। तो ये बाबा कितना देहाभिमान है, कितना कल्याणकारी वृत्ति से बोलता है, तो उसका बात हमेशा हमको लगता है कि इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। लेकिन कोई आत्मा बोलती है, तो आत्मा बोलती है तो उस बात को ऐसे नहीं लगता, क्योंकि आत्मा देह मन कारण मुझे डाउन करके, डाउन कराने के लिए बोलती है, शायद यही होता होगा। तो इसलिए हमारा मन में, लेकिन हम बाबा, हम 3rd कैटेगरी है, 2nd कैटेगरी है, तो हम चाहेंगे कि हम 1st कैटेगरी निरंतर योगी बने। ओम शांति। थैंक यू अर्चना बहन, बलविंदर बहन, लंबे भाई, अनीता बहन और रितु बहन। योग द्वारा मेहनत में रहने वाले योगी कौन से हैं? हाँ जी, ओम शांति। बहुत ही अच्छा सबने आंसर्स दिए। बहुत, बाबा ने 3 प्रकार के योगी बताए। तीसरे प्रकार के योगी बाबा कह रहे हैं कि है तो मेरे अधिकारी बच्चे और योग लगाने की उनको मेहनत करनी पड़ती है, तो बाबा कह रहे हैं ये तो बाप को अच्छा नहीं लगता। वैसे तो कहते हैं कि मैं बाबा के सारे खजानों का मालिक हूँ, बालक सो मालिक हूँ, और हूँ मैं मास्टर रचता। तो बाबा कह रहे हैं मास्टर रचता होके और नौकर के समान मेहनत करनी पड़े, ये तो कुछ बाबा को अच्छा नहीं लग रहा। बाबा कहते हैं बस उतना ही मेहनत करते हैं, कमाया और खाया, कुछ जमा नहीं किया। 2 घंटा योग लगाया तो 2 घंटा उसका फल मिल गया, 6 घंटा लगाया 6 घंटा फल मिल गया। लेकिन बाबा कह रहे हैं कि मेरे वारिस बच्चे हैं, तो कभी भी यह नहीं कहना कि दो, जो वारिस होते हैं, बाबा ने यहाँ एग्जाम्पल दिया है कि जो राजा का बच्चा होता है वो हमेशा ही अपने आप को समझता है ना कि मैं राजा का बच्चा हूँ, उसी नशे में रहता है। तो उस वही बाबा यहाँ कह रहे हैं कि हम बाबा के वारिस बच्चे हैं, तो फिर बाबा के सर्व खजानों के मालिक हैं, तो फिर हमें बाबा को याद करने की मेहनत ही लगनी चाहिए। बाबा कह रहे हैं ये 2 बातें विपरीत हो गई ना। उधर से कह रहे हो कि मैं बाबा के खजानों का मालिक हूँ, उधर से कह रहे हो बाबा मुझे आपको याद करने की मेहनत करनी पड़ती है। बाबा ने कहा कि ऐसा नहीं करना, बाबा से हमें निरंतर योग लगाना है, निरंतर के योगी बनना है। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। शांति की बात है, मेरे बालक सो मालिक हो, तो इतनी मेहनत क्यों करते हो। मास्टर रचता हो और नौकर के साथ मेहनत करे, अच्छा नहीं लगता ना। लोग एक कंपनी में मेहनत करने तो जैसे कहते हैं ना, 200 ही खा लेते हैं, कमाते हैं 2000, थोड़ा सा करा हमने 6 घंटे 4 घंटे, फिर वैसे कोई किसी से जगमग जगमग कर लियो, खत्म खत्म हो गया सारा जो भी योग किया। तो बाबा कह रहे ऐसे नहीं करना फिर, इसलिए मेहनत करनी पड़ती है, दोबारा से फिर मेहनत करनी पड़ती है। तो बाबा कहते तुम तो वारिस बच्चे हो ना मेरे, तो कभी ये मेहनत क्यों करते हो। मेहनत नहीं, सदा बाप के बच्चे और सदा खजाने के मालिक है। बाबा कहते हैं ना, और करना याद की मेहनत, तो दोनों बातें विपरीत है, अलग अलग है। ऐसे दोनों बातें नहीं हो सकती। बाबा कह रहे तो याद रहेगी या फिर तुम टूटती रहेगी यार, जैसे अभी ऊपर आया। तो बाबा यही कह रहे हैं कि मेहनत नहीं करनी, प्यार में मेहनत क्या करनी है। बाबा से प्यार है तो मेहनत तो करने की बात ही नहीं है ना। तो इसलिए बाबा यही कह रहे हैं कि दोनों बातें विपरीत हैं, इसलिए याद करो मुझे और मेहनत मत करो मुझे, याद करनी मोहब्बत में मेहनत नहीं है। ओम शांति। थैंक यू अनीता बहन, रितु बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन रोमा बहन, रोनी बहन, रेणु बहन। रोमा बहन तो रेणु बहन है। कहना बाबा और करना याद की मेहनत, दोनों बातें एक दूसरे के विपरीत हैं, और इसके लिए क्या स्लोगन याद रखना है, तो बात स्पष्ट करेंगे। रेणु बहन आवाज सुन पा रहे हैं? ओम शांति। मैं बोलूं जी? हाँ जी, बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ जी। आज बाबा ने कहा कि आप बच्चे बाप के खजाने के बालक सो मालिक हो, तो इतनी मेहनत क्यों करते हो।
तो फिर कहना बाबा और करना याद की मेहनत, दोनों बातें एक दूसरे के विपरीत हैं। तो सदा ये स्लोगन याद रखो कि मैं एक श्रेष्ठ आत्मा बालक सो मालिक हूँ, सर्व खजानों की अधिकारी हूँ। और बाबा ने कहा कि आप ये गीत भी गाते हो कि पाना था जो पा लिया, अब बाकी शेष रहा क्या। तो फिर खोया पाया खोना पाना का खेल क्यों करते हो, और अगर ये खेल करते हो तो गीत को बदली करो। फिर बाबा ने कहा आप संपन्न बाप के बालक हो, सागर के बच्चे हो। पा रहा हूँ ये अधिकारी बच्चों के बोल नहीं होते, इसलिए अब निरंतर योगी बनो। फिर बाबा ने कहा कि अपने आप से पूछो कि मैं कौन हूँ, हम सो ब्राह्मण सो देवता हैं या हम सो क्षत्रिय सो देवता हैं। तो बाप दादा को बच्चों की मेहनत करते देख तरस पड़ता है, क्योंकि बाबा तो रहम दिल है। फिर बाबा की चाहना ये है कि सब बच्चे मालिक बने, राजा बच्चे बने, सत्योगी रजाई को प्राप्त करें, बाबा के दिल तक नशीन सदा बने रहें। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू रेणु बहन। रोमा बहन, आवाज आई थी मेरी? बहुत अच्छी आवाज आई है। थैंक यू जी, थैंक यू बाबा का, थैंक यू आपका सबका। ओम क्वेश्चन शांति। पूरे हो गए, किसी का समय भी बचा है, किसी ने अपना कोई अनुभव बताना है, उसका स्वागत है। अनीता बहन, आप गए थे, ओआरसी गए थे, कुछ अपना शेयर पर सुना पाएंगे? हाँ जी, ओम शांति। बहुत ही अच्छी योग की अनुभूति कराई थी दीदी ने वहां पे, अलग अलग तरह से ग्लोब के ऊपर सबको इमर्ज करके स्नेह का गीत बाबा के 5 चले, और सबको दृष्टि देते हुए वतन में बाप दादा छत्र छाया बन के हमारी बहुत बाबा ने हमें वरदान दिए। और दीदी ने बहुत अच्छा श्रृंगार भी करवाया बाप दादा से, और उसके साथ हवन कुंड में हमारे जो भी हमारी कमी कमजोरी थी वो पहले बाबा को समर्पित करके, तो उन्होंने कहा कि इस हवन कुंड में ना आप खड़े हो जाओ, बाबा ने बोला, बाबा के पास के योग लगा के। और बाबा ने कहा इस हवन कुंड में खड़े हो जाओ, आ जाओ, डरो मत, जलोगे नहीं। उसमें खड़े हो गए, और उसमें बाबा ने हमारी जो भी हमने बाबा को अपनी कमी कमजोरी जो भी मतलब हमारी कोई बोझ था दिया, तो बाबा ने सब वो जला के भस्म किया, और बाबा ने शक्तियां भरी। बहुत ही अच्छे मतलब था। और आशा दीदी भी आए थे, उन्होंने मुझसे भी प्रश्नोत्तरों की भी लेन देन हुई अच्छे से, सब बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा लगा। ओम शांति। ओम शांति। वहां पर ना 1 महीने की कुमारियों की ना स्पेशल ट्रेनिंग चल रही थी। तो उस दिन उनका ना बेसिकली बाय बाय का फ्लाई डे था, मतलब क्लोजिंग सेरेमनी थी। तो उनकी ना 2 घंटे प्रस्तुति थी कि उन्होंने क्या क्या और कैसे सीखा। जिसको बोलते हैं ना कि बाबा क्या करता है आगे, या कैसे करता है, या कैसे अपनी टीम को तैयार करता है। इतनी इंटेंसिव जो ट्रेनिंग थी ना, शायद आईएएस के भी इतनी तैयारी नहीं कराते होंगे। एक एक पार्ट को जितनी बारीकी से, इतने ढंग से, लगभग 30 के करीब बहनें थी, मतलब छोटी एज वाली थी सारी, मतलब वो बहनें थी। उनको इस एक एक चीज का, मतलब झाड़ू से लेकर मुरलियों पर हर एंगल को, और आपस में कैसे डिस्कस करना है, या कैसे कोई आर्गू करता है, क्या करता है, मतलब कि इतने हार्ट टचिंग थे कि अपने तो आंसू ही ना रुके कि भगवान का कार्य देखो कैसा है, और किस तरीके से कितने स्ट्रांगली वैसे तैयार करते हैं। मतलब कि उसमें सारी जो इनकी टीचर ट्रेनिंग वाली भी थी, मतलब आशा दीदी, अनसुईया दीदी, ऐसे करके सीनियर थी, और प्लस जो प्रोग्राम डायरेक्टर भी थे। मतलब पूरा 1 महीना उनको आप लगाओ कि 5-4 घंटे ही सोते होंगे, इतना बड़ा होमवर्क और इतने इन डिटेल से। तो यूसी का किस तरीके से बाबा, मतलब ये ट्रेनिंग उन्होंने फिर बैकग्राउंड में गए कि पहले पहले जो है ना, वो जो पहली ट्रेनिंग शुरू हुई तो उसमें आशा दीदी ने ट्रेनिंग ली थी। तो वहां से कैसे बाबा ने शुरू कराया, वो ट्रेनिंग का कितना वो था, और आज यहाँ पे वो ट्रेनिंग कर रहे हैं। और ट्रेनिंग के बाद यही बहनें जो है आगे फिर सेंटर्स में जाके संभालेंगी, करेंगी। फिर इन्होंने भी 5-4 उनको प्रिंसिपल बताए
कि आप वहां पर जाओगे कैसे भी करोगे, तो आपको इन बातों का विशेष ध्यान करना है, क्योंकि आप ऐसा काम करोगे महिमा को मिलेगी, आपको महिमा स्वीकार नहीं करनी है। और दूसरा उन्होंने ये विशेष बताया, कभी भी किसी से भी कोई पर्सनल गिफ्ट नहीं स्वीकार करनी, जो आए वो यज्ञ में आए। क्योंकि हमारा किसी से हमारा जो रिलेशन है वो बाबा से है, बाकी सब यज्ञ में है। यज्ञ में हो जैसे भी होगा। उन्होंने 5-7 प्रिंसिपल जो शुरू से लेके अब तक जो चल रहे हैं वो उन्होंने भी उस हिसाब से रिवाइज कराए। या वैसे मैंने वो शो भेजा था, क्योंकि हम तो एक्सक्लूसिवली वहां देख ही रहे थे, तो एक अलग से एक्सपीरियंस था और बड़ा वंडरफुल ये रहा। और दूसरा आशा दीदी और उन दोनों ने ये कहा कि ये ही एक ऐसी भट्टी है जिसमें दिन में 4-4, 5-5, 6-6 घंटे का योग या इससे भी ज्यादा कराते हैं। अदरवाइज कहीं पर भी कोई भट्टी होते हैं, योग का होते हैं, क्लासेस होती हैं। तो इसको कोई भी मिस ना करो, ज्यादा फायदा लो। और इस बार ना उन्होंने 2 मुरलियां दे के उनका टेस्ट पेपर लिया था। टेस्ट पेपर कोई ऐसे कोई ज्यादा इजी नहीं था, तो उससे भी एक अटेंशन ज्यादा रहती है। और आगे के लिए भी उन्होंने कहा, और अपना भी ये एक गुड विशेष है कि अपना जितनी लाइटली हम जूम को ले रहे हैं, मतलब रेगुलर ले रहे हैं, कंसिस्टेंट ले रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दैट इज रियली अप्रिशिएबल। पर एक आध वीक में अगर रिटर्न में भी जाएंगे तो हमारी जो नॉलेज का लेवल, अटेंशन का लेवल, याद का लेवल, तीनों में वृद्धि होगी। ओम शांति। शुक्रिया सभी। थैंक यू विजय हाँ भाई, जी, ओम थैंक यू शांति। अनिता भाई। ओम शांति। जैसे विजय भाई साहब ने बताया कि उन कन्याओं ने इतनी अच्छी प्रस्तुति की थी, 2 घंटे नहीं, पूरा 3 घंटे था। कहा था 2 घंटे होगा। उनकी मतलब इतनी अच्छी तैयारी थी, उन्होंने कितनी मेहनत करी होगी इसको बनाने के लिए। वंडरफुल। और मतलब ऐसे प्रेम के आंसू मेरे तो आंखों में आ रहे थे कि बाबा आप तो आज बाप दादा कितने खुश होंगे कि कैसे इतनी मतलब बाबा की कन्याएं, बाबा की सजनियां कैसे तैयार हो रही हैं। इनका बाबा देखो, छोटा सा वट वृक्ष आपने लगाया था और आज कितनी ऊंचाइयों पे जा रहा है। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था, यूट्यूब में है और विजय भाई ने डाला भी था, सब लोग देखना, बहुत ही अच्छा था। ओम शांति। फिर ना मैंने आशा दीदी से क्वेश्चन किया था, क्योंकि इस बार ना बिल्कुल क्लोजली आशा दीदी जी थे हमारे सामने। मैंने उनसे एक पूछा था कि भाई जो हम प्रोग्राम देख रहे थे तो उसमें ना दाल सब्जी पड़ी है, रोटी बना देती हूँ। कौन सी दाल उसमें उस समय जब हम प्रोग्राम देख रहे थे ना, तो अपने ना वो प्रेम के आंसू भी नहीं रुक रहे थे। सेकेंडली ना बड़े अशरीरीपन हो गए थे। मैं कहा इसमें अपनी वीकनेस है या क्या है, आप कैसे एडवाइस करते हो? आशा दीदी को कहा नहीं कह रहे, अगर आपको ये लग रहा था कि बाबा की कमाल है, बाबा का ही वो है, देन इट इज अप्रिशिएबल, इट्स गुड। मगर फिर भी बड़ों से क्लैरिफिकेशन हो ना, खुद पता नहीं चलता इस चीज का। और दूसरी ब्यूटी इसकी ये भी थी कि उन बहनों में से 1-2 बहनें तो अनपढ़ भी थी, मुरली जैसे काम चला पढ़ लिया था। इसमें आप ये देखो कि बाबा का कमाल है, यहाँ सबका स्वागत है। मतलब चाहे वो हाईली एजुकेटेड भी थे और अनपढ़ भी थे, मतलब किसी के लिए कोई वो नहीं करते कि आप भी आओ, आप भी आओ, आप भी आओ। ये बाबा के सिस्टम की ब्यूटी जो बाप के टाइम थी, आज भी वही चल रही है। थैंक यू वेरी मच। और वैसे तो ना अगर इस प्रोग्राम को अपने सेंटर पे भी दिखाया जाए ना, क्योंकि जब हम उस वे में बैठ के देखते हैं ना, तभी उसका रस आता है। चलते फिरते करके तो फिर मिसिंग होती है पार्ट। थैंक यू। थैंक यू सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया बाबा। बाबा को गीत लगा के मुझे नूर बना कर रख लेना, मुझे नूर बना कर रख लेना। शिव बाबा तू अपने नैनों में मुझे नूर बना कर रख लेना। शिव बाबा तू अपने नैनों में एक मोती बना कर
रख लेना, एक मोती बना कर रख लेना मेरे बाबा, तू अपनी माला में मुझे नूर बना कर रख लेना, शिव बाबा तू अपने नैनों दीवाना हूँ, तेरी मुरली का मैं दीवाना हूँ, हुआ तुझ पे फिदा परवाना 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 हूँ, मुस्कान बना के रख लेना, मुस्कान बना के रख लेना, शिव बाबा तू अपने अधरों पे मुझे नूर बना कर रख लेना, शिव बाबा तू अपने नैनों हमें दिव्य गुणों से सजाया है, हमें दिव्य गुणों से सजाया है, मानव से देव बनाया 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 है, अब नशा है ये चलना मुझको, अब नशा है ये चलना मुझको, विष्णु के देव घराने में मुझे नूर बना कर रख लेना, शिव बाबा तू अपने नैनों में मैं भला हूँ बुरा हूँ तेरा हूँ, मैं भला हूँ बुरा हूँ तेरा हूँ, मधुबन में डाले डेरा 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 हूँ, मुझे फूल समझ कर रख लेना, मुझे फूल समझ कर रख लेना, शिव बाबा तू अपनी बगिया में मुझे नूर बना कर रख लेना, शिव बाबा तू अपने नैनों में एक मोती बना कर रख लेना, एक मोती बना कर रख लेना मेरे बाबा, तू अपनी माला में मुझे नूर बना कर रख लेना, शिव बाबा